नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी पिछली बार मैंने तमाम लोगों के लिए एक रिकॉर्डिंग बनाई जिसका नाम दिया मैंने राह सलूक, जिसके अंदर हर एक इंसान किस तरीके से ज़िंदगी को जिए उसके बारे में चंद बातें मैंने अपनों से की। किस तरीके से वो अपने मंजिलों को तय कर सकता है, उसमें कुछ इशारात उस मामले में मैंने दिए। फिर भी होता ऐसा है कि हम कितनी भी चीज़ें बताएं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए काम आ रही हैं, जो हमें हमारे बड़ों के द्वारा बताए गए, उसको हम मुकम्मल तौर पर एक ही नाशिस्त में नहीं बता सकते। कुछ ना कुछ तो कमी छूट जाती है। मैंने उसमें बात चालू की थी ज़िक्र के ऊपर कि किस तरीके से ज़िक्र करके इंसान अपने मंजिलों को तय कर सकता है। कुरान शरीफ में ज़िक्र के मामले में दो आयत मिलते हैं, जिसमें से एक है कि अपने रब को याद करो, यानी कि अपने रब का जिक्र करो, और एक है अपने रब के नाम का जिक्र करो। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। इन चीज़ों को रब के नाम का जिक्र करो और रब का जिक्र करो, और इसमें एक बारीक नुक्ता है, इसको समझना जरूरी है। रब के नाम का जिक्र करो, ये जिक्र जली है, जहाँ पर जो है मुरीद जो है वो जो जिक्र उसको सिलसिले से अता किए गए हैं वो उनका जिक्र करता है। और जब रब का जिक्र करो की बात आती है तो वहाँ पर नाम नहीं रहता है, ना ही कोई ज़बानी जिक्र होता है, बस वो अपने रब की तरफ देखता है। तो इन दोनों के फ़र्क को समझना पड़ेगा। तो एक जिक्र जली है कि शुरुआती दौर में एक बंदा, उसका दिल जिक्र में लगे और एक नूर उसके अंदर दाखिल हो, इसके लिए वो जिक्र जली करता है, ताकि उस इस्म के या उस आयत के जो राज हैं वो उस पर खुले। उसके बाद जो जिक्र आता है वो जिक्र कल्बी है। जिक्र कल्बी में किसी हुरूफ की अदायगी नहीं होती। बाज़ लोग बताते हैं, बाज़ सिलसिला में बताते हैं कि अपने कल्ब की तरफ गौर करो और ये सुनो कि वो हर धड़कन में अल्लाह अल्लाह वो कह रहा है। कल्ब जो है वो एहसासात की जगह है, वो मोहब्बत की जगह है। वहाँ से तुम्हारे एहसास जागते हैं। दो चीज़ें अल्लाह ने अता की हैं, एक दिमाग, ये समझ की जगह है, और ये एहसास की जगह है। तो जिक्र कल्बी जब इंसान करता है तब उसके अंदर हुर्फ नहीं होते, उसमें जज्बात होते हैं। तो मैंने पिछली बार बताया कि
कि जिक्र कल्बी करने का जो तरीका है वो गौर व फिक्र करने का मकाम है। यानी कि अगर कोई आयत हो, जैसे कि हमारे सिलसिले में जो जिक्र है वो कलमा तैयब का है, तो अगर आप इसको ही लेकर के जिक्र कल्बी करना चाहते हो तो कलमा तैयब में 6 मकाम है, तो इन 6 मकामात पर गौर व फिक्र करो और लगातार करते रहो, ताकि इसके राज़ो नयाज तुम पर आया हो। किसी भी आयत पे गौर व फिक्र करना जिक्र कल्बी है, हालांकि ये मुकम्मल जिक्र नहीं है, ये मुकम्मल जिक्र नहीं है। जिक्र कल्बी इसके आगे की चीज़ है। राह सलूक के रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने इस पर रोशनी नहीं डाली। उसका मामला केवल इतना था कि ये शुरुआत, जिक्र कल्बी की शुरुआत जो है वो गौर व फिक्र से ही होती है। हत्ता कि इसका मुकम्मल होना गौर व फिक्र को छोड़ना है। जिक्र जली को मुँह से अदा किया जाता है और जिक्र कल्बी करने का जो रास्ता है वो नाक है। हमारे हजरत, जिनका मुझ पर करम रहा, जिनसे मैंने इस तालीम को हासिल किया, हज़रत सूफ़ी अब्दुर्रहमान ख़ान साहब अलैहि रहमा, आपने हमेशा नूर नामे को पढ़ा, उसकी तिलावत की। ये उनका मशगूल, इनका शगल, ये आपका शगल रहा। वो कहा करते थे कि बेटा इसको पढ़ा करो, इसमें नूर है। बहरहाल जब मैंने कल वो रिकॉर्डिंग की तो मेरे सामने नूर नामा घूम गया, तो जो चंद चीज़ें उस रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों के सामने रखना भूल गया, उसको फिर से मैं आप लोगों के सामने दोहरा देता हूँ कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस दुनिया को बनाने का फ़ैसला लिया अपने हबीब की खातिर, आपके बुलंदी की खातिर, और आपने नबी करीम हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नूर मुबारक को खल्क़ किया, और वो नूर आज़म हज़ारहा साल अल्लाह की तस्बीह में रहा। तब अल्लाह ताला फरमाता है, नूर नबी देख, मैंने तेरे लिए 4 चीज़ें बनाई, आग, हवा, पानी, मिट्टी। इनमें से तू एक अख्तियार कर ताकि मैं खिलकत कर सकूं जहाँ पर तेरी बुलंदी हो। ये नूरनामा का वाक़या है। हालांकि ये एकदम डिक्टो नहीं है, कुछ हुरूफियत के दाएं बाएं हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मैसेज है वो यही है। तो ये जो 4 अंसर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा फरमाए, वो पंजतन पाक की तरफ इशारा है। मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम से आग, हज़रत माँ बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से पानी, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हवा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिट्टी, और इस तरीके से चारों अंसर तरतीब में आए, जो कि
परसन पाक के सदक़े में है। और नबी करीम हुज़ूर पुरन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत से जो चीज़ पैदा फरमाई वो है खला। आग, हवा, पानी, मिट्टी और खला, जिसमें चारों चीज़, भाई अगर ये चारों चीज़ किसी चीज़ को बनाएंगी तो उस चीज़ को बनने और बनाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो वो जो खला है, वो खला जो है वो मेरे सरकार नबी करीम हुज़ूर पुरन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत से पैदा हुआ। तो इस तरीके से इन 5 चीज़ों से मिल करके कुल कायनात बनी। ये राज़ पंजतन है और इसी पंजतन में सारी कायनात छुपी हुई है। इसके बाहर इस कायनात की कोई विषय नहीं है। तो जो जिक्र का पहला मामला है, जिक्र जली, उसकी अदायगी मुंह से है। जिक्र कल्बी, इसकी अदायगी नाक से है। और जिक्र रूही, इसकी अदायगी आँख से है। जिक्र सिर्री, इसकी अदायगी कान से है। ये 4 अज़ा जो 4 जिक्रों को करते हैं। जिक्र कल्बी का मामला दिल से है। जिक्र रूही का मामला गैब से है। और जिक्र सिर्री का मामला वो लाहुत से है। खैर, बहुत आगे की बात नहीं जानी है। अगर हम इसको करते रहें तो बेशक जिक्र रूही के मकाम पर पहुंचने के बाद हमें एक नूरानी पीर हासिल होंगे और वो हमें आगे की मंजिलों में लेके जाने में हमारे साथ साथ होंगे। उसके बाद के लिए किसी भी प्रकार के इल्म की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीक़ेकार की इल्म की ज़रूरत नहीं है। एक बंदा खुद कैपेबल होगा उस वक्त कि वो आगे के मामलात को तय कर सके। जो चीज़ें इस्लाम में फ़र्ज की गई वो इसलिए हैं ताकि हम दायरा इस्लाम में बने रहें। बाकी अल्लाह की कुर्बियत को अगर हासिल करना है तो उसके लिए हमारे लिए नवाफिल है। हम जितने ही कसरत के साथ नवाफिल को या ज़िक्र अस्कार को अदा करेंगे उतने ही जल्दी मौला की कुर्बियत और उसकी पहचान, उसकी मारिफत हमें हासिल होगी। तो हम जितने भी फ़राइज़ हैं उनका दामन पकड़े रहें और नवाफिल को, ज़िक्र अस्कार को कसरत के साथ किया करें। तो पहले तो है ज़िक्र जली। ज़िक्र जली करने का तरीका यह है कि हर नमाज के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा आपको समय हो, जैसा आपके पास टाइम हो, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो तुम्हें अता किया गया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करो। तो जो सबसे पहली चीज़ और सबसे बेसिकली चीज़ आपको अता की गई है वो है समय। माल और दौलत से बात की चीज़ है, लेकिन जो सबसे पहली चीज़ अता की गई हो समय, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसको अल्लाह की राह में खर्च करें। अगर आप इसको नहीं खर्च कर रहे तो आप कितने भी माल और दौलत को खर्च कर लें, आप उसकी यह पहचान को हासिल ना कर पाएंगे और वो उस चीज़ को ना मुकम्मल कर पाएंगे जिसका अहद आपने बरोज़े मिसाक के लिए किया था। ज़िक्र जली का फ़ायदा ये है कि अगर आप ज़िक्र जली करोगे तो आपकी तवज्जो जो है इस तरफ हमेशा बनी रहेगी कि हाँ, मुझे
इस सिमत में भी कुछ करना है। एक तवज्जो आपके दिमाग में बनी रहेगी, और वो ज़िक्र जिसको तुम कर रहे हो उसके फैज़ से तुम्हारा दिल जो है गर्म और नर्म होगा, जिससे कि एहसासात तुम्हारे दिल पर उतरेंगे, तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तुम्हारा नफ्स जो है, नफ्स अम्मारा, वो कमज़ोर होकर के नफ्स मलहूमा नफ्स लवामा ये मजबूत होगा, जो कि आपको नफ्स मलहूमा तक लेकर के जाएगा। ये सारी चीज़ें एक के बाद नहीं होती, यक ब यक एक ही हालत में, एक ही दिन में आप इन तीनों मकाम से गुजरते हो। नफ्स अम्मारा में भी गुजरोगे, नफ्स लवामा में गुजरोगे। लगभग 80% लोग, 80% लोग अपनी पूरी ज़िंदगी नफ्स अम्मारा और नफ्स लवामा के दरमियान ही बिता देते हैं, कि दिल गुनाह करता रहता है, वजूद गुनाह करता रहता है, और नफ्स लवामा उसे रोकता रहता है। यहाँ पर पीर की नज़र की अशद ज़रूरत होती है, जो कि तुम्हारे दिल में नरमी और गर्मी पैदा करे, उस तरफ, उस सिमत में, जिस सिमत में तुम्हें अल्लाह की पहचान हासिल हो सके और तुम्हारा दिल जो है उसकी तरफ माइल हो सके। बुजुर्गों से रिवायत है, मैंने सुना भी है कि सोहबत पीर या बुजुर्गान दीन हमें ज़िक्र अता करते हैं। ज़िक्र अता करने का मतलब यह है कि आपका दिल जो है ज़िक्र की तरफ माइल होता है, आपको उसमें तस्कीन मिलने लगता है, आपको उसमें खुशी मिलने लगती है। तो ज़िक्र जली जो है ये शुरुआती दौर है, जिसमें बंदा जो है अल्लाह का खूब दिल से कसरत के साथ में ज़िक्र किया करता है। ज़िक्र जली करने के 3 माह बाद, 2 माह बाद, 40 दिन बाद उसे ज़िक्र कल्बी अता किया जाता है कि वो अल्लाह ताला की आयतों में, उसके इस्मों में, उसके सिफ़ातों में गौर व फिक्र किया करें। लेकिन ये जो मकाम है, ये मकाम जो है, इस मकाम का जो ज़िक्र है ज़बान से ना करके नाक से किया जाता है। तो नाक से करने का जो मामला है, हालांकि इस राज को इस तरह खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रुप है वो प्राइवेट है, या इसको वही लोग जान सकते हैं जो कि इसमें भागीदार हैं, वो किसी को दिखाएं सुनाएं। तो ये तवक्को है कि वो जो लोग इसके अहल हैं उन्हीं की तरफ मेरी ये बात जाएगी। बाकी मैं इस मामले को अल्लाह की राह में छोड़ता हूँ, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जाने। तो ये मामला ऐसा है कि आप एक किनारे बैठ जाएं, शुरुआत में कुछ दिन तक एक किनारे बैठें और अपने दम पर निगाह करें। जो ज़िक्र आप कर रहे हो उस ज़िक्र को अपने दम पर पढ़ना शुरू करो, और लगातार पढ़ना शुरू करो, और हो सके तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इसके पीछे खर्च करिए, और लगातार 12-12 घंटे, 6-6 घंटे, जैसा भी आपकी तबीयत हो, उसी ज़िक्र को, जिस ज़िक्र जली को आप ज़ोर ज़ोर से किया करते थे, उसको अपने दम पर पढ़ा करें। हकीकत में यह दम एक ऐसी रस्सी है जिसके ज़रिए रब ताला तुम्हारे वजूद को छूता है, और हर एक दम में वो कुदरत तुम्हें दे जाती है एक मुख्तसर सी ज़िंदगी। इंसान की ज़िंदगी 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 100 साल, 150 साल की नहीं है। उसकी ज़िंदगी बस एक दम की है। ये एकदम जब उसके पास आता है तब उसको दूसरे दम के निकलने तक जो ज़िंदगी मिलती है बस वही उतनी है। अगर वो दूसरी दम ना आए तो उसकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म है। तो ये दम है वो इस आयत से आप इसको समझे, कुरान शरीफ की आयत है जो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है
कि और जब मैं अपनी रूह आदम में फूंक दूं, मैं अपनी रूह आदम में फूंक दूं, तो उसे तुम सजदा कर लेना। ये रिवायत आपने, ये कुरान शरीफ की आयतों का की तशरीह भी आपने सुनी रहेगी, इसको तमाम सारे मजलिसों में भी आपने सुना होगा। तो एक्चुअली ये जो दम है, ये वही दम है जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाता है और मैं अपनी रूह आदम में फूंक दूं। तो ये दम का फूंकना जो है ये उसी दिन से चालू है, और अल्लाह ताला हर दम के निकलने के बाद ये दम आपके अंदर फूंकी जाती है, और इसी के जरिए से अल्लाह ताला अपने बंदों को जिंदगी बख्शता है। और इसी दम के जरिए से हमारे आका मदनी हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम एक बंदे पर नाजिल होता है कि उस दुनिया में साबित कदम रहता है, वो जिंदा रहता है। तो इस दम की गहराई को पकड़ना है अगर, तो इस दम पर रुकना है। ये दम ही असल है जो कि हय्यू है, जो कि जिंदा है। तो जिसका दम जिंदा, उसका सब जिंदा। और यही एक चीज़ है कि जो खुद ब खुद अल्लाह के फजल से आती है और जाती है, और एक आम इंसान को इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ है कि इसके आने से ही ज़िंदगी है, और इसके रुक जाने से ही हम मौत समझते हैं। इस ज़ाहिरी दुनिया में टिके रहने का जो सबसे बड़ा आसरा है वो यही है। किसी ने मुझसे सवाल किया था, किसी ने क्या, जसीर भाई ने मुझसे सवाल किया था। एक जसीर भाई ने सवाल किया था, और एक हैं हज़रत सूफ़ी सादिक साहब मुंबई के, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि रूह कहाँ है। हालांकि इस पर बात नहीं की जाती, लेकिन यही वो जरिया है, तारा तनफ्फुस, ये सांस की जो तार है, इसी के जरिए रूह जो है इंसान में दाखिल होती है। यही वो कनेक्शन है जो कि रूह के साथ में इंसान को बांधे रहती है। और फूंक दी मैंने अपनी रूह। तो एक जिक्र कल्बी करने का जो तरीका है, पहला तो है गौर फिक्र करना। गौर फिक्र करने से एक मुरीद का दिल जो है नरम होगा, उसकी समझ खुलेगी, वो हर चीज़ों की गहराई में उतर पाएगा, और फिर बैठे किनारा कशी करके केवल इस आते जाते दम पर अपनी तवज्जो रखे। जब इसकी वो कोशिश करेगा तो बहुत सारे ख्यालात उसके दिलो दिमाग में आएंगे, बहुत सारे ख्यालात उसके दिलो दिमाग में आएंगे। वो उन ख्यालातों से झगड़े ना, बस उनको आने दे और जाने दे। हकीकत में ये तुम्हारा वो शरीर है, वो तुम्हारा वो वजूद है जो तुमने खुद बनाया है, जिसके लिए तुम पूरे 24 घंटे काम करते हो। 8 घंटा सोना, 16 घंटे जो दुनियादारी तुम इकट्ठी करते हो, ये तुम्हारा असल वजूद है। ये वजूद जो तुम्हें ज़ाहिरी दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा असल वजूद नहीं है। तुम्हारा असल वजूद वो है जो तुम्हारे नफ्स के ज़रिए से तैयार किया गया है, जिसके बारे में कुरान शरीफ का फरमान है कि हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है। तुम इसके ऊपर की चीज़ हो। तो जब तुम इस दम पर गौर व फिक्र करोगे, तो जब तक वो सारी दुनियादारी जो तुमने इकट्ठी कर रखी है, वो धीरे धीरे वो
ख्याल बशक्ल ख्याल, एहसास यहाँ पैदा होता है, ख्याल यहाँ पैदा होता है, मेमोरी यहाँ पर है। तो सारे ख्यालात तुम्हारे सामने आते रहेंगे, जाते रहेंगे। उनको पकड़िए मत, उनके साथ ना होइए, उनको आने दीजिए, जाने दीजिए। तुम्हारा ध्यान केवल क्या है कि मैं अपने दम पर, आते जाते दम पर मैं अपने ख्याल को रखूँगा। और जब आप 3 से 4 दिन लगातार उसी इस्म को लेकर के इस पे ज़िक्र कर लोगे, तो वो ज़िक्र जो है तुम्हारे दम में इतना रच और बस जाएगा कि तुम्हारे दम के आने जाने में वो ज़िक्र लगातार चलता रहेगा। बस तुम्हारी तवज्जो उस पे होनी चाहिए। एकदम गौर और फ़िक्र के साथ में उस दम का दामन पकड़े रहो और उस पर तुम्हारा ज़िक्र चला करे। हत्ता कि एक समय ऐसा आएगा कि ये ज़िक्र क़ल्बी खुद ब खुद ज़िक्र रूही में बदल जाएगा। मैं ज़िक्र रूही की भी बात नहीं करूँगा, लेकिन जब ज़िक्र क़ल्ब तुम्हारा जारी हो जाएगा तो तुम चलते रहो, फिरते रहो, उठते रहो, बैठते रहो, सोते रहो, नाचते रहो, गाते रहो, कुछ भी करते रहोगे तो दम का आना जाना, जिस तरीके दिल का धड़कना नहीं रुकता, उसी तरीके से इस दम का आना जाना नहीं रुकता। तो इस दिल की पकड़ जो है इस दम से है, इस दिल की पकड़ इस दम से है। तो जाकिर को चाहिए कि अपने दम पर उस जिक्र को लगातार करे और किनारे में बैठ करके अपने इस दम पर तवज्जो करे। और कम से कम रात में बैठ करके आधा घंटा यानी कि 30 मिनट इस पर लगातार अपने तवज्जो को जारी रखे। क्योंकि जो दुनिया तुमने 16 घंटे में बटोर रखी है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा, उसका असर ख़त्म नहीं होगा, इसके राज तुम्हें नहीं पता चलेंगे। इसी के जरिए तुम नुक्ता अली तक पहुंचोगे। ये तुम्हारे कल्ब को जिंदा कर देगा, तुम्हारे दिल को इल्हाम होने लगेगा, कश्फ जारी हो जाएगा। तो जिक्र कल्बी के 2 हिस्से हैं, एक तो गौर व फिक्र और दूसरा अपने दम पर गौर व फिक्र के साथ जो जिक्र तुम जली में कर रहे थे, जिक्र जली में कर रहे थे, उसका विर्द किया करना। फ़राइज़ छोड़ने नहीं है। और जो फ़राइज़ हैं, जो जिसकी शरीयत हमें बताती है, उसमें सबसे अव्वलीन है सलात को कायम करना। जब सलात को कायम करने जाओ तो अगर तुम ज़िक्र कल्बी करने लगोगे तो हुजूरी कल्ब जो आती है वो इसी के ज़रिए से तुम्हें मिल जाएगी। कि जब तुम्हारा ज़िक्र कल्बी इस मकाम पर पहुंच जाएगा कि ख़यालात जो तुम्हें दुनिया बटोर रखी है, दुनिया जमा कर रखी है, वो इतना निकल जाए और तुम्हारी रियाज़त इतनी हो जाए कि तुम अपने साथ मौजूद होने लगो, अपने ख्याल के साथ में नहीं। बस यहाँ से तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। और मैंने बोलते हुए लगभग 23 मिनट निकाल दिए हैं लगभग। और ज़िक्र रूही का जो ज़िक्र है वो मुराकबे से रिश्ता रखता है। और अगर आप इसको सुन रहे हो तो मैंने जब कलमा तैयब की तीसरी मंजिल अल्लाह के ऊपर कुछ बातें आपसे की थी, तो उसके अंदर मैंने ज़िक्र रूही का राज खोला हुआ है। हालांकि होता यह है कि सब चीज़ें बताई नहीं जाती हैं खुलकर, क्योंकि आदमी इसको सुनकर इस पे मुतमईन हो जाता है। और जसीर भाई आपके लिए, आप भी सुनोगे, मेरा यकीन है इस चीज़। जब आपने पहली बार इस ज़िक्र कल्बी को किया था, और मैंने आपको ज़िक्र रूही भी बताई थी, लेकिन तब इसका नाम नहीं था। मैंने केवल आपको करने के तरीक़ेकार को बताया था। तो इसी ज़िक्र कल्बी के ज़रिए से
आप ज़िक्र रूही तक पहुँचे थे। और ज़िक्र रूही का मकाम ये होता है कि उसमें जो मामला है वो मुशाहिदे का है, देखने का है, देखने के बाद शहादत देने का है। तो जो आपने उस वक्त देखे थे, जिसका जिक्र आपने मेरे से किया था, आप कहते रहे हमेशा कि मुझे वही दौलत चाहिए, तो वो मकाम इल्लल्लाह है, जहाँ पर ज़िक्र रूही आपको लेकर के जाती है। मैंने जब कलमा तैयब की तीसरी मंजिल इल्लल्लाह के बारे में बात की है, तो शायद मैंने वहाँ पर भी आपका नाम लिया हो। अगर नहीं भी लिया रहेगा तो उसके उस रिकॉर्डिंग में मैंने इस बात को किया हुआ है कि जब एक सालिक, एक मुरीद इस मकाम पर पहुँचता है तो वो दरवेशों से, औलिया अल्लाह से, पिछले नबियों से और अल्लाह की कुदरत को देखता है और इसी में मस्त रहता है। यही वो मकाम है, इल्लल्लाह ही वो मकाम है जहाँ पर मरने के बाद मरने की ज़िंदगी खुलती है। इल्लल्लाह ही वो राज है जहाँ पर बंदा जो है वो फना से निकल करके बका की तरफ पहुँच जाता है। तो सबसे पहली बात तो कि जो अल्लाह ताला ने हमें अदा किया है, हम उसको उसकी राह में खर्च करें और अपने दिल में, अपने 16 घंटों में जो हम दुनियादारी होती है हमसे, उसमें ख्याल रखें कि जो भी हम अमल कर रहे हैं उसका बदल हम पर मिलना है। और हकीकत में दुनिया जो है वो आपका ही आईना है कि आपका बातिन जैसा है वैसे सामने की दुनिया आपको मिलती है। तो एक मोमिन का काम यह है कि वो अपने बातिन को तराशता रहे। जो जाहिर में जीते हैं वो दुनिया है और जो बातिन में जीते हैं वो दीन है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। और पीर से मोहब्बत यह अशद ज़रूरी है, क्योंकि पीर की मोहब्बत ही आपको ज़ाकिर करती है। पीर की मोहब्बत ही ज़िक्र कल्बी को जारी करती है। और पीर की मोहब्बत केवल अपने दिल में रखने की चीज़ नहीं है। कहते हैं कि जब एक ड्रम, पानी का ड्रम भरता है तो बहने लगता है। तो पीर की मोहब्बत खिदमत पीर से जाहिर होती है। यहाँ तक कि वो अपने वजूद को अपने पीर के वजूद में फना कर दो, अपने वजूद को पीर के वजूद के सामने कुछ ना जानो। अगर जानना समझना आ गया तो आप हद पार कर ले गए। हद पार करने की जरूरत नहीं है। पहले पीर को समझ लो, जितना भी समझना है पहले समझ लो, उसके बाद में वो तो तुम्हारे साथ में खेलेगा और इतना खेलेगा कि तुम्हारा मैं जो है, तुम्हारी अनानियत जो है वो टूटने लग जाए। वो तुमसे नहीं खेल रहा होता, वो किसी और चीज़ से खेल रहा होता। बहरहाल इस मुद्दे को मैं यहीं ख़त्म करूँगा। जो मेरा मेन मुद्दा था, राज पंजतन, जिससे पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात कायम है, इस पर आप तवज्जो करिए। उसके बारे में इशारा मैंने आज बोलते बोलते दे दिया। और जिक्र के मामले में जो भी आपके सिलसिले में जिक्र आपको अता किया गया है, पहले तो जिक्र ज़ली करिए, फिर जिक्र कल्बी कीजिए। यह बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, उसकी पहचान चाहते हैं, उसकी मारिफत चाहते हैं, तो आपको ये नवाफिल के ज़रिए ही मिलेगा। इसकी पीछे एक हदीस है, वो हदीस तो अब मेरे को याद नहीं है। अब ये बड़े लोगों का काम है, हम तो बड़े छोटे से आदमी हैं। हाँ, लेकिन इतना पता है, कभी मेरे दिमाग में आया तो स्पेशली इस हदीस के लिए मैं एक डालूँगा और उसमें बाकायदा मैं बताऊँगा इस चीज़ को कि हाँ भैया, ये जो ज़िक्र के मामले में आज मैं इसका नाम दूँगा राह सलूक पार्ट 3, और ज़िक्र में मैं इसका नोटिफिकेशन दे दूँगा कि ज़िक्र है, ज़िक्र के मामले में मैंने बात की। तो उस वक्त मैं बताऊँगा कि ये हदीस जो है
जिस हदीस का जिक्र मैंने जिक्र सब लोग पार्ट 3 में किया था, वो हदीस ये है। क्योंकि देखिए ऐसा है, मैं ना तो कोई पीर हूँ और ना ही मैं मौलाना हूँ, ना मैं हाफिज हूँ। मैं एक गुनहगार गुलाम हूँ, जिस पर उसके पीर का करम हुआ और कुछ चीज़ें उन्होंने अता की, उसी के बल पर मेरी ज़िंदगी हुई और जो कुछ भी अता किया ये उन्होंने अता किया। हालांकि जो अता किया वो सभी लोगों के लिए हो जो भी इससे फ़ायदा उठाना चाहें। तो एक मामला है कि रोशनी होने के लिए दिए को खुद जलना पड़ता है। अब चाहे इश्क में जले, चाहे वो रियाजत में जले, जलना तो पड़ेगा। और पीर के मैंने कहीं और पढ़ा है कि रूह पीर अता करता है। आपने बात किया था जिससे भाई मेरे से कि रूह एक्चुअली कहाँ होती है, तो मैंने इशारा दिया। और इस कायनात में जो रूहें हैं वो रूहें सिफली हैं, वो हकीकत में ना हो करके पर तो रूह उलवी है या पर तो रूह इंसानी है। क्योंकि रूह इंसानी खुद से नहीं कायम है, वो रूह उलवी से कायम है। और ये सारी कायनात में जो भी रूहें हैं वो परतो रूह इंसानी है या रूह उलवी है। और जो यहाँ पर रूहें हैं वो रूहें जमादी हैं, ये भी परतो है। रूह नबाती है, ये भी परतो है। और रूह हैवानी है, ये भी परतो है। इनकी दरअसल कोई सिफात नहीं है, इनकी दरअसल कोई औकात नहीं है, लेकिन ये सिफात हैं जो कि तुम एक इंसान के सिफात को जाहिर करती हैं, एक किसी विषय की सिफात को जाहिर करती हैं। तो इन इन रूहों की अपनी कोई असल नहीं है, ये नकल है। गौर फिक्र करिए, क्योंकि चीज़ें समझाई जा सकती हैं लेकिन समझना आपका खुद का है। तो फ़राइज़ न छोड़िए, सलात को कायम कीजिए, जो आपको मिला है अल्लाह की राह में खर्च कीजिए। और साहब आपसे भी यही, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। नागपुर तो जब जाना होगा जाएंगे, लेकिन इस पर आप गौर फिक्र करिएगा। अल्लाह ताला हम सबको सलात को कायम करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत का पाबंद बनाए और नवाफिल के जरिए अल्लाह की पहचान को, उसकी मार्फत को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।